पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से मौत का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच चुका है। हजारों लोग सैलाब की कैद में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बाढ़ से मौत का आंकड़ा बढ़कर 75 पहुंच चुका है। असम के 7 जिलों में 622 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोग सैलाब की कैद में हैं। हजारों घर तबाह हैं और जिंदगी राहत शिविरों के सहारे चल रही है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नवगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अब भी प्रभावित हैं। इन जिलों में लाखों लोग अब भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूबी है। असम के शिवसागर में बाढ़ की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ रेलवे लाइन बह गई। देखिए कैसे रेल की पटरी के नीचे से सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार मदद मुहैया कराई जा रही है। 19 जुलाई से शिवसागर जिले में जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। हम अभी एक फ्लड इफेक्टेड पीपल के घर में हूँ। उसका घर में जो अंदर का जो सामान है वो सामान सब बाहर में निकल दिया है और यहाँ में कोई लोगों का घर में ऐसे बाढ़ घुस के सब सामान खराब कर दिया। और ये फ्लड इफेक्टेड पीपल है हमारे साथ। तो उस दिन जो बाढ़ हुआ है ना 19 जुलाई में, तो कैसे हुआ है और क्या क्या का नुकसान किया है? पानी का जो फ्लो है, वो पानी जो आ रहा है वो इतने जल्दी आ रहा है, इतने ज़ोर से आ रहा है कि हम लोग को संभालने का भी मौका नहीं मिला। नागालैंड से आए पानी के कारण जोरहाट, चराईदेव और शिवसागर जिलों में ज्यादातर नदियों के तटबंध टूट गए हैं। 19 जुलाई से आई इस बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। राहत में बड़ी संख्या में लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बाढ़ में अब तक जोरहाट में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपर असम की बाढ़ परिस्थिति अभी भी गंभीर है। नागालैंड से आए हुए पानी ने जोरहाट, चराईदेव और शिवसागर के ज्यादातर नदियों के तटबंध तोड़ दिया, जिसके कारण इन तीनों जिलों में बाढ़ में सब कुछ तहस महस कर दिया और जितना नुकसान किया उसकी भरपाई के लिए बहुत समय भी लग जाएगा। 19 जुलाई से जो बाढ़ आया है ऊपरी असम में, उसमें कोई लाख लोग प्रभावित हुए हैं और जीव जंतु भी बाढ़ में बह जाए हैं। जो जीव जंतु जिंदा है उनके लिए खाने कम पड़ रहे हैं। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में शामिल नेपाली खूंटी और बेटबारी में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ बाढ़ के असर ने हालात को गंभीर बना दिया है। इन इलाकों से सामने आ रहे वीडियो बाढ़ के भयानक मंजर को दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैदान से लेकर पहाड़ तक सैलाब की दहाड़ है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश से हाहाकार है। जम्मू कश्मीर में कई सड़कें डूब चुकी हैं, कई गांव टापू बन गए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और बाढ़ बारिश से कई राज्य बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कठुआ जिले के बेला इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नालों में अचानक तेज धारा बहने लगी है। इसकी वजह से कूटा सैड़ा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सड़क पर पानी का तेज बहाव होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई गांवों का संपर्क कट गया है। लगातार हो रही बारिश कई राज्यों में आफत बन गई है। जम्मू कश्मीर की रियासी में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दादा धरमारी महोर मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। चट्टानों के खिसकने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से दादा धरमारी महोर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे कई यात्री और स्थानीय लोग रास्ते में फंस गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में नदी के बीच बने टापू पर फंसी 3 महिलाओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया।
तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ का एक जवान उफनती नदी में उतरा और महिलाओं तक पहुंचा। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी पर चंपावत में आज 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। बात मैदानों की करें तो महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश कहर बनकर बरस रही है। नागपुर के सुमलवार स्कूल के परिसर में भारी बारिश का पानी भर गया, जिससे छात्र स्कूल में फंस गए। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और रस्सियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्कूलों के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पानी जमा होने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी के तट पर बसे जाजमऊ इलाके में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरों के सामने घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालात बिगड़ते देख फायर विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत अभियान के दौरान लोगों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बुजुर्गों को स्ट्रेचर और जवानों ने अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। लालपुर के पास साकुल नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तेज बहाव में भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निकलते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की। नारायणपुर में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने